कहा मेरा जी मानियो मैं समझाऊं तो ओ बातें झगड़ो मत करे जो तोते तगड़ो। तो एक बार क्या हुआ कि हमारे दद्दू हैं अलवेला जी, उनका अलवेली से बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है आजकल। हाँ 36 का आंकड़ा रहता है, सही बता रहा हूँ। अरे ये अंदर की मुझे पता है ना, दादा ने मुझे बताया। तो एक दिन दादा का फोन आया मेरे पास, बोले कि सर्जन। मैंने कहा हाँ दादू। बोले यार एक बात बता, तू श्रृंगार का कवि है, प्रेम के गीत लिखता है, प्रेम के मुक्तक लिखता है। मेरी आजकल पत्नी से नहीं बन रही है, वो ठीक से बात ही नहीं करती है। मैं जब भी उसे प्यार से बोलता हूँ कोई भी बात तो बड़ी ऊंची आवाज में जवाब देती है। तो मैंने दद्दू ये तो बहुत सिंपल है, ये जो स्त्रियां होती हैं बहुत भोली होती हैं बहनें, है ना? सही बात है, भोली होती है ना। हंस जाओ, मैं तुम्हारी बढ़ाई कर रहा हूँ, भोली होती हैं। तो मैंने कहा दद्दू ये तो बहुत सीधी सी बात है कि आप अपनी अलवेली जी से एक बार प्यार से बात करो, सब मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक बार उनकी, अच्छा एक चीज और होती है, महिलाओं की तारीफ कर दो आप, छोटी सी, बस छोटी सी कर दो। उसने कुछ भी किया हो, गलत किया हो, लेकिन आप एक बार बोलो बहुत अच्छा किया है, तो सारे आपके जितने गुनाह हैं सब माफ और शांति शांति रहती है। तो ये सबसे बड़ा सूत्र है, घर में स्त्रियों की भलाई करते रहो। अगर आपको घर में अगर कोई कलेश नहीं चाहिए तो दद्दू को मैंने यही बताया। दूसरे दिन दद्दू ने कहा कि यार सर्जन ने कल एक बात बताई थी, वही फॉर्मूला आजमाना है। सुबह सुबह दद्दू को कवि सम्मेलन में जाना था। अलवेली जी से बोले कि ऐसा करो, मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ, कुछ नाश्ते के लिए हो तो ले आओ। अलवेली जी ने क्या किया कि घर में कुछ पूजा थी तो उन्होंने कुछ बनाया नहीं। उन्होंने ये किया कि पड़ोसन से तो पराठे ले आई और ला करके अलवेला जी को दे दिए कि आप ये खा लो और नाश्ता करके निकल जाओ। अलवेला जी ने पराठे लिए। मेरी वाली बात याद आ गई, पत्नी की भाई बढ़ाई करनी है आज तक। पहला निवाला लिया, जैसे ही मुंह से लगाया दद्दू ने बड़ी लंबी डकार ली। आहा कितने लजीज पराठे हैं, आहा इतना स्वाद तो आज तक कहीं आया ही नहीं है। मेरा जी ऐसा कर रहा है कि इस पराठे वाली के हाथों को चूम लूं। भाई साहब अलवेली जी को आया गुस्सा के दोस्त, जब मैंने इतने दिन तुझे पकवान बना बना के खिलाए तब कभी तूने एक बार बढ़ाई नहीं की। आज पड़ोसी से तो पराठे क्या ले आए कि तू उसके हाथ चूमने जाएगा। तो ऐसे हमारे ये दद्दू हैं। मैं आपको दावा कर रहा हूं कि आपको हंसने के लिए आप लौट जाओगे, ये निश्चित आप नोट कर लो और एक बार घनघोर सुरेंद्र मासा ताली हो जाओ। स्वागत दद्दू। बहुत अच्छा, मेरे बारे में जो जो मैंने लिख के दिया था वो सब कह दिया बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अच्छा किया है आपने सर्जन जी। और उम्र की बात है तो 85 साल की उम्र है, तो बुजुर्ग कह रहे हो, एक बार भी भूतपूर्व नौजवान कह देते जिंदाबाद, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाता है? वैसे मैं बताऊं आपको, जवां दिल हो तो गैरत कैसी, जवां दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी जैसी। जिंदाबाद, वाह। ये हैं अलवेला जी, अभी आप इनके रंग देखेंगे। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है। और जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। वाह 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 वाह। जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जोश जवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नवजीवन की अगवानी है। वाह, बहुत अच्छा चल रहा है साहब। मैं तो भैया
एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक रहा, 60 साल हो गए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन अब भी कोई कोई बात याद आ जाती है तो हंसी आ जाती है। मैं क्लास में कक्षा 2 में मात्रा सिखा रहा था। मात्रा सिखाने के बाद जब मैंने पूछने का क्रम शुरू किया क्लास में, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? तो सब चुप रहे। मैंने कहा यार बताओ, कोई तो बताओ। तो एक खड़ा हो गया, बोला माँ साहब पहले लड़की दिखाओ। वाह क्या बात है। छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे, और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा लगाएंगे। वाह अब एक तो तुम ताली बजा जो आज बात। फिर मैंने भाई साहब, फिर मैंने वो राजेश जी, फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? तो एक बोला साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब सुने और आपकी तालियां चाहूंगा। बेटी से मैंने पूछा, मेरे का बताओ क्या बात है। राम जी बन गए ये तो ठीक है। दद्दू ये वही लड़का है जो मात्रा लगा रहा था। अच्छा अच्छा, राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग में सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो लड़की का जवाब आपकी तालियां, बोली माँ साहब जब राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। आप ही बताइए, जब घर में 3-3 सास हों तो जंगली ठीक है? क्या बात है, वाह 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 वाह। और आप बात करते हैं साहब, अद्भुत। उम्र 84 साल की है, लेकिन कॉन्फिडेंस है भी है साहब। ये तो है, बिल्कुल जिंदाबाद। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है, और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये आपकी तालियां बैलेंस दे रही हैं, बहुत अच्छा लगा। जोरदार एक बार तालियां बजा ढंग से, जोरदार। जब आज घर से चला, तुम कह रहे थे ना अलबेली क्या कह रही है, तो अलबेली बोली कहाँ जा रहे हो जी? मैंने कहा बहुत शानदार गांव है गलू, वहाँ जा रहा हूँ, और भागवत कथा है, उसके बाद कवि सम्मेलन है, राजेश जी ने हमें बुलाया है। राजेश जी से मेरी बात हुई तो बोले अलबेला जी गांव है भाई, ज़्यादा पैसा वैसा तो है नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप किस किस को बुला रहे हैं? क्या बोले हम शिवम आज़ाद को बुला रहे हैं। मैंने उसको बुला रहे तो उससे 500 रुपये कम दे देना। तो बोले तो चले आओ, हम उसको 500 रुपये दे रहे हैं। क्या बात है। तब क्या रह गया? ये अच्छा है। तब मैं चला साहब, मैं घर से चला तो बोली कहाँ जा रही हो? मैंने गलू जा रहा हूँ। तो बोली तुम जा रहे हो तो एक बात मेरी कहती हूँ, अब अलबेली की बात कह रहा हूँ आपसे। जी स्वागत। घर ते गलू आए भी कुछ तैयार भयो, बोली अलबेली पिया मेरी सुन जाइयो जी। अरे मैंने क्या कह रही है, क्योंकि मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब। आप जानते हैं कि पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है। तालियां तो अब बजाओगी बेटी। पति और पत्नी में, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रही तनी पत्नी होती है। जिसके हंसने पे लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, सही नहीं। भाई साहब हैप्पी भैया बिल्कुल सही कह रहे हो, आपका सब बिल्कुल सही बता रहे हो। और आप सब लोग सुन लीजिएगा तीसरा तर्क, ईमानदारी से आपकी तालियां चाहूंगा कि पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति, तब तक पति। और साफ मामला बेकार है। तो घर से गलू आए भेकू जो तैयार भयो, बोली अलबेली पिया मेरी सुन जइयो जी।
मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे शोतन को प्यार भरी मेरी राम राम कही दैयो जी। सबको राम राम भैया। आज के कार्यक्रम में जाए तुम पिया मीठी मीठी बातन सो मन बहलियों जी। वाह वाह वाह। फिर कविता सुनियो और मंच को जमइयो नाथ और श्रोतन सो जोरदार तारी बजबइयो। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, अद्भुत। ये तालियां हमारे लिए डेकाडन का इंजेक्शन होता है साहब। हाँ बिल्कुल। जब तक नहीं लगता मजा नहीं आता, लेकिन कहने का तरीका होना चाहिए। राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में जैसे सोहे पान में लौंग और छालियां और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में जैसे सोहे कान में बुंदे और उबालियां और गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। बेटा वाह वाह। बहुत समझदार लोग हैं। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। वाह 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 वाह। और जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है चरम उत्कर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है चरम उत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह जिया। बुढ़ापे पे न जाओ मन कभी बूढ़ा नहीं होता। और बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। ये वाह 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 वाह। और साहब आपके यहाँ चुनाव हुए हमारे यूपी में। भाई साहब आप देखते होंगे राजेश जी, आप हाँ एडवोकेट साहब रामनिवास जी, ये नेता आते हैं मंच पे और भाषण दे के चले जाते हैं। भाषण देने के बाद फिर वो कहते हैं कि हमारे भाषण को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। यही तो सर कहते हैं। मेरे यहाँ 2 दलों के आए, लेकिन मैंने उसमें से भी हास्य निकाला है। सुनिएगा कि यूपी के चुनावों में मुद्दों के अभावों में नेताओं ने द्वेष का कसेला घूंट पिया है और एक दूसरे को बदनाम करने के लिए अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है। अब के प्रचार में बड़ा ही रस लिया है कि भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को, भाजपा ने कहा सोनिया ने इस देश को 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। कि 2 बच्चों के सिवा बोलो और क्या दिया है। और कांग्रेसी नेता ने तुरंत ही जवाब दिया आपके मोदी जी ने ये भी नहीं किया है। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हैं अलवेला जी। और साहब उम्र का हिसाब है। देखिए हमारी बहुएं और बेटियां बैठी हुई हैं। आज कहेंगी कि कोई बुढ़ा आया था क्या कह के चला गया। सुनिएगा ये उम्र है, दादाजी की उम्र है। सुनिएगा। सहज सरल सब आप हैं और काम करें निष्काम। और इस बूढ़े का लीजिए बारंबार प्रणाम। सबको प्रणाम करता हूं। एक दोहा बहुत शानदार सुनाता हूँ आपको, सुनिएगा। स्वागत। सज धज के गोरी चली। एडवोकेट साहब सुनना जी। सज धज के गोरी चली लेकर हर का नाम। क्या बात। सज धज के गोरी चली
लेकर हरि का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। वाह जिंदाबाद, वाह। कर्म उजागर हो रहे, कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत। क्या बात। ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। वाह 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 वाह। अब बेटियों के लिए एक दोहा कहता हूँ साहब, कि मात पिता पति छोड़कर, हाँ मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। और एक आपके लिए है, सबके लिए है, इसको याद रखना जरा। कहा मेरा सब मानियो, हाँ सब मानोगे साहब, मानेंगे ना जी। हाँ कह दो कि हाँ, तो काम की बात है। कहा मेरा जी मानियो, मैं समझाऊं तो ओ बातें झगड़ो मत करे, जो तोते तगड़ो। वाह। ये काम की बात है साहब, इसलिए कह रहा हूँ। आइएगा, देखिए इस उम्र में अगर कोई दादाजी हो मुझ जैसे, तो घर में बहुत आनंद रहेगा। मुझ जैसे दादाजी हो, मेरी जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग। क्या बात है। बेटियां बैठ जाना, जरा सुन के जाना ये गीत मेरा। सुनिएगा साहब, मेरे जैसा आचरण। एक बार ढंग से ताली बजाओ। मेरे जैसा आचरण करें जो बूढ़े लोग, उन्हें कभी नहीं व्यापता ग्रह कलेश का रोग।